मान्यता का चुनाव कल से अजमेर कारखाना और भारतीय रेल में चल रहा है। निश्चित रूप से कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि जो ट्रेड यूनियनों में सालों से मठाधीश बने बैठे हैं, इनके प्रति रोष है और वो परिवर्तन चाहते हैं। और उसी परिवर्तन और बदलाव के उत्साह में कर्मचारियों ने कल से मतदान किया है और हमें पूरी आशा अपेक्षा है कि निश्चित रूप से कर्मचारी परिषद नंबर 1 पर रहने वाली है मान्यता के चुनाव में। और निश्चित रूप से जो हमने कर्मचारियों से वादे किए हैं ओपीएस को लेकर के और भी अन्य जो मांगे हैं, उनको निश्चित रूप से कर्मचारी संघ के माध्यम से हम सरकार से मांगे मनवाने का, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। विनोद चौहान, कारखाना सचिव, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज। नहीं, ये आप उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में पूरे में जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल। आपके उत्तर पश्चिम जयपुर का, बीकानेर का क्या रुझान है, जोधपुर का? बिल्कुल। कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई। जब से ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने कर्मचारी संघ को समर्थन दिया है, उसके बाद से कोई इफेंट बट बच रहा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहना है कि निश्चित रूप से हम नंबर 1 पे आने वाले हैं इस बार। भले इनके साथ भीड़ लगी हो, भले इनके साथ लोग लगे हुए हो, मगर इंटरनली सभी की ये इच्छा है कि इस बार बदलाव निश्चित है। ठीक, अच्छा रहा। हम बूथ नंबर 1 पे खड़े हैं और बहुत ही अच्छा कर्मचारी संघ को समर्थन मिल रहा है और ओपीएस के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कर्मचारी संघ की जीत निश्चित है। जिस तरीके का रुझान दिख रहा है, वोटिंग हुई है कल की वोटिंग से ही ये स्पष्ट हो चुका है कि पूरे जोन में नंबर 1 पे कर्मचारी संघ आएगी। जैसा कि कर्मचारियों से व्यक्तिगत तौर पे भी संपर्क करने पे पता पड़ा है और वोटिंग हुई है, उस आधार पे अपने को पूरा विश्वास है कि कर्मचारी संघ 1 नंबर पे निश्चित तौर पर आएगी। आपका नाम? बालमुकुंद पांडे, वर्किंग मंडल प्रेसिडेंट अजमेर। देखिए, सबको जानकार है, हर व्यक्ति आज की तारीख में इतनी बुद्धिमत्ता रखता है कि उसे वोट कास्ट करना है। इतने सारे ज्वलन मुद्दे थे, एनपीएस था, कैडर था, पोस्टों का वर्गीकरण था। इन सब मुद्दों पे ये जो पुरानी ट्रेड यूनियंस है, इन्होंने क्या किया सब जानते हैं। एनपीएस की तो ये स्थिति कर दी है दोस्तों इन्होंने कि जाके सरेंडर करके आए। तो आज का जो आम कर्मचारी, रेल कर्मचारी, वो ये जान चुका है कि उसके हित का है और कल उसके जो हितों का जो खुल के उसने जो मतदान किया है, हितों के संरक्षण के लिए, मैं आज आपके माध्यम से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल के जो रुझान है वो इतने शानदार हैं, उसके हिसाब से पूरे ही जोन में कर्मचारी संघ, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ बहुत ज़्यादा अग्रसर है और 1 नंबर पर अपना स्थान कायम करने को आतुर है। मैं निरंजन वर्मा, मंडल सचिव, SC/ST एसोसिएशन अजमेर डिवीजन। धन्यवाद। जो चुनाव हो रहे हैं ये मुद्दों पर आधारित चुनाव है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इन्होंने एक भस्मासुर का रूप धारण कर लिया दोनों ट्रेड यूनियनों ने। जिस पे हाथ रखते हैं वो भस्म और जिसको आशीर्वाद देते हैं तो उसके बारे नहीं आ रहे। तो ये नीति से कर्मचारी बहुत परेशान है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2-3 पे कमीशन से ये देखने में आ रहा है कि पे कमीशन इनकी जेब में है। जिसकी चाहे उस कैटेगरी की ग्रेड बढ़वा दें, जिसकी चाहे नीचे करवा दें। इंजीनियर्स की ग्रेड जो कि WM के बराबर थी उसको नीचे ले आए, जिनकी नीचे थी उनको ऊपर ले आए। कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि टेक्निकल कैटेगरी में भी इन्होंने ये किया, जो रेलवे देना चाहती है और दे दिया, उसको पत्र लिख के इन्होंने वापस करवाया। रेलवे में हमें ARF के महासचिव ने तो पूर्व में यही बोल दिया कि अगर आपको रेलवे में इंजीनियर के पदोन्नति नहीं दिख रही तो आप नौकरी छोड़ दो। तो इस स्थिति में कर्मचारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कैटेगरी को इन्होंने दबा कुचला के रखा हुआ है, टेक्निकल कैटेगरी, इंजीनियर्स की कैटेगरी, टैकमैन की कैटेगरी, उनमें बहुत ज़्यादा रोष है। लेकिन इनके भस्मासुर नीति के तहत लोग बाग सामने नहीं है, लेकिन वोट जो है खुल के BMS को दे रहे हैं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि एक ही हमारा उद्धार का जरिया है कि किसी तरह हमारी मांगें पूरी होंगी। तो अभी इस समय जो इंजीनियर्स की दूसरी जो कमेटी बनाई है रेल मंत्री ने, तो उससे सभी लोगों का उद्धार होगा। किसका माहौल चल रहा है इस समय? पूरी तरह कर्मचारी संघ का माहौल चल रहा है और लोग बाग वोट दे रहे हैं। भले ही नारे उनके साथ लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो विभिन्न तरह से धमकियां दे रहे हैं कि चुनाव के बाद हम तुम्हें देख लेंगे,
और कैसे नौकरी करोगे। तो इस तरह की धमकियों के कारण लोग बाग अंदरूनी तौर से इनके बहुत खिलाफ हैं और कर्मचारी संघ पूरी तरह सभी जगह, कारखाना ही नहीं, इसके अलावा ट्रैकमैन, डिवीज़न वगैरह सभी जगह पूरी तरह क्लीन स्वीप कर रहा है। आपका नाम? मैं प्रवीण यादव, कारखाना अध्यक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ। जी, भारतीय रेलवे में मान्यता के जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में परिवर्तन के इस दौर के साथ और रेलवे इंजीनियर्स की मांगों को जो पूरा समर्थन प्रदान किया है भारतीय मजदूर संघ ने, उसके मद्देनज़र इंजीनियर्स की हमारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं जोनल्स की, उन सभी ने अखिल भारतीय रेल अभियंता महासंघ के बैनर तले कर्मचारी संघ को अपना पूरा समर्थन प्रदान किया है और पूरे मनोयोग से इनके साथ में लगी हुई है। और जहां इंजीनियर साथ होते हैं तो इंजीनियर्स सदैव नित नया काम करते हैं, एक नई संरचना रचते हैं। तो कर्मचारी संघ इस बार ज़रूर विजयी होगा, 100% विजयी होगा और रेलवे में एक नई बहार, एक नई आंदोलन की जो नीति शुरू हुई है, उसके साथ में इंजीनियर एसोसिएशन कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। नाम? मैं GR पन्नू, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्ट रेलवे इंजीनियर एसोसिएशन और एडवाइज़र ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर फेडरेशन।